हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई को होना है। इसमें हम बात करेंगे टैग वर्ड्स की हिंदी पेडागोजी जो आपकी 15 मार्क्स की पूछी जाती है और 15 मार्क्स का आपका पैराग्राफ आता है। लेकिन 15 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, पूरी हमारी गारंटी है, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से टैग वर्ड किए थे और 15 में पूरे 15 मार्क्स मेरे हिंदी में आए हुए थे सीटेट में। ओके, तो आप बस हिंदी के लिए इतना ही कर लीजिएगा और पैराग्राफ, हाँ लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर पैराग्राफ की करिएगा, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर से ही आपको आंसर देना होता है। तो इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक दो यूपी टेट में क्वेश्चन ऐसे पेडागोजी के पूछ ले जाते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीटेट के लिए आपके लिए रामबाड़ी एक क्लास है। तो 15 में पूरे 15 नंबर आपके आएंगे, क्योंकि मेरे भी इसी तरह से हमने इसको फॉलो किया था। और हिंदी तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, जो पेडागोजी है आप बस इतना ही करिएगा। ओके, तो वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है। जब आंसर पूछे सही है, तब आप पॉजिटिव टैग वर्ड के जो जितने हम आपको दिखा रहे हैं आंसर, इस तरह से आप इसको क्वेश्चन में है तो आंख बंद करके ही मार दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप उस समय निगेटिव टैग वर्ड जब दिखाएंगे तो उस समय उसका राइट आंसर होगा। जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, भाषा प्रयोग के अवसर। बच्चे को क्या देना चाहिए, भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। जितना आप भाषा प्रयोग के अवसर देंगे, बच्चा उतना अच्छा सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अगर विभिन्नता है तब भी आपका क्या है, सही हो जाएगा। वैधता है, वैधि है, ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। अब प्रिंट समृद्ध जो माहौल होता है, कक्षा कैसी होनी चाहिए, प्रिंट समृद्ध माहौल जैसी होनी चाहिए। जैसे दीवालों पे डायग्राम चित्र बने होते, तो बच्चा क्या उसको देख के कुछ तो कुछ सीखता है। तो जब पूछ लिया जाए कैसा कक्षा कैसी होनी चाहिए, प्रिंट समृद्ध माहौल होनी चाहिए। भाषा विविधता कैसी होनी चाहिए, तो संसाधन के रूप में होनी चाहिए। और संज्ञानात्मक विकास और सीखने में वृद्धि होनी चाहिए, जो भाषा विविधता होती है। आकलन किससे किया जाता है, तो इसे पोर्टफोलियो आपका एक फाइल टाइप की होती है, जो बच्चों का क्या इसमें पूरा डेटा दिया रहता है, जो इसमें कमजोरी एंड जिसमें अच्छा है सब कुछ दिया होता है। अगर कोई दूसरा टीचर आता है तो उस किसी पोर्टफोलियो फाइल देखता है तो उस बच्चे को समझ लेता है, उसको बच्चों को कहाँ कमजोरी हो, क्या इसको सिखाना और किस में अच्छा है। ओके, तो ये होती है आपकी पोर्टफोलियो की फाइल। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पढ़ना। देखिए, एक पढ़ का होता है कि रट कर पढ़ना, तो वो आपका निगेटिव होता है। अर्थ समझ कर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपका ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेखन कैसा होना चाहिए, तो मौलिक विचार जैसा होना चाहिए, विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जैसे विचार अभिव्यक्ति मतलब होता है कि अपने विचार लिखना। अगर वो अपने विचार लिख रहा है तो उसके गुण बहुत ज़्यादा क्या है, थिंक सोचेगा, उसकी जो रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। तो इस तरह का लेखन होना चाहिए। व्यापक कथन जैसे समाज जैसा होना चाहिए। ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है, आपके देखना नंबर यहीं से आएंगे जो पेडागोजी है। भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है, ये किसने कहा था, तो ये कमेंट में जल्दी फटाक से बता दो। और बच्चों को क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। कहीं भी दिख जाए तो आपको अवसर, कहीं भी दिखने को मिल जाए तो अवसर आपको मानना है। ठीक है, तो भाषा जन्मजात किसने बोला था, नॉन चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा कैसी होती है, बच्चे की जन्मजात होती है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जन्मजात किसने वर्ड दिया है। भाषा अर्जन क्या है, सहज और स्वाभाविक, विद्यालय पूर्व होना चाहिए। भाषा अधिगम कैसा होना चाहिए, तो प्रयासपूर्ण होना चाहिए, विद्यालय जाने के बाद होना चाहिए। और बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है और मातृभाषा को स्वीकारना है। देखिए, उसकी जो किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चा अगर आ रहा हो तो उसकी मातृभाषा को आपको स्वीकारना है। ये मना नहीं करना है कि आप उस स्कूल की भाषा सीखिए, उसी की भाषा में आप उसको सिखाना है। बाल्य साहित्य पे जोर देना है बच्चों को। तो कहीं भी ये सब वर्ड आपको देखने को मिल जाए, ये पेपर के पहले और या फिर रट लीजिए। ठीक है, जब आप अभी प्रैक्टिस अगर कर रहे होंगे तो ये पेडागोजी आपको हिंदी में जो है सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये 15 में पूरे 15 मार्क्स आपका दिलाएगा। ये तो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। अगर आपने ये चीज़ देख के फिर आप प्रैक्टिस करें तो आप बताइएगा कमेंट में कि हमारे आंसर 15 में 15 पूरे आए कि नहीं आए, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अब ये आपके जो है निगेटिव टैग वर्ड। देखिए, निगेटिव टैग वर्ड होता है जब पूछा जाता है कि आंसर नहीं है, तो उस समय इसका आंसर सही होगा और वहाँ पे आंसर उस समय क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो जब नहीं है तो निगेटिव टैग वर्ड भूल लीजिए क्या है। देखिए, निगेटिव वर्ड होते हैं सुंदर लेखन। बच्चों को सुंदर लेखन पे जोर नहीं देना है, लिखावट या लेख पे
जोर बच्चों को नहीं देना है। ओके, ये आपके निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। काव्यात्मक भाषा आपको बच्चों को नहीं सिखाना है, याद करना कहीं भी आ जाए, कंठस्थ कराना आ जाए, स्मरण करना आ जाए, तो ये हमेशा आपके निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली या शब्दावली कहीं भी आ जाए, अगर आप शब्दावली होता है कि बच्चों को क्या है कि शब्द रटवा रहे हैं, तो उस समय भी ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर क्या है बल देना। अब बस पाठ्य पुस्तक पे ही आप क्या है ज्ञान को बल दिए जा रहे हैं, पाठ ही पढ़ा रहे, लेकिन उसकी बाहर की दुनिया से आप नहीं कर रहे, तो हमेशा होता है निगेटिव टैग वर्ड। बाधा, बच्चे बाधा नहीं होते, जटिलता के रूप में अगर कहीं भी दिख जाए तो हमेशा निगेटिव होगा। केवल है, मात्र है, या ही हो, या भी, ये सब आपके चारों वर्ड भी है निगेटिव वर्ड। देखिए, जब आंसर आप करिएगा तो एक अंडरलाइन, क्योंकि आपका ऑफलाइन पेपर है तो पेंसिल से अंडरलाइन करते रहिए कि क्या है, तो आपके आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे। पेंसिल से अंडरलाइन जरूर करिएगा। जैसे केवल, केवल कहीं देखने आंख बंद करके मार दीजिएगा कि गलत आंसर है। अगर पूछ रहा है नहीं है तो उस समय ये आपका आंसर राइट होगा। मानक भाषा पर बल देना, अगर दिया जा रहा है कि मानक भाषा मतलब उसकी जो स्कूल की भाषा ही पर मानक भाषा पर बल दिया जा रहा है, तो हमेशा आपका निगेटिव टैग वर्ड होगा। बच्चे की मातृभाषा का अस्वीकार करना, अगर आप बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे कह रही हैं कि आप विद्यालय की ही भाषा आप सीखिए, तो उस समय भी आपका जो होता है निगेटिव टैग वर्ड होता है। ओके, तो ये सब आपके जो है निगेटिव टैग वर्ड हैं, जो मैंने बता दिया आपको, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये निगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, तो ये पूरा आप कर लीजिएगा। इतने में आपके जो है 15 में पूरे 15 मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। और जब आप सॉल्व करिएगा तो बताइएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, जब आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये आप वीडियो देख के फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर कमेंट में जरूर बताइएगा आपके 15 में पेडोलॉजी के मार्क्स आए या नहीं आए। ओके, ये तो हम गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि मैंने भी सीटेट इसी तरह से पास किया है। हिंदी में मेरे जो हिंदी पढ़ी है तो यही सब टैग वर्ड करके ही गए थे, तो 15 में पूरे 15 मार्क्स आए थे, और पैराग्राफ आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर लो, अगर जिसने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।